बच्चों लेट्स सी दिस क्वेश्चन इफ इंटीग्रेशन दे रखा है 0 से पाई बाय 2 cos की पावर nx sin nx dx इक्वल टू लेमडा टाइम्स 0 से पाई बाय 2 sin nx dx। तो बच्चों मेरे को लेमडा की वैल्यू निकालनी है। ऑप्शन नंबर ए मेरा 1/2 की पावर n माइनस वन, ऑप्शन नंबर बी है 1/2 की पावर n प्लस वन, ऑप्शन नंबर सी है 1/2 की पावर n और ऑप्शन नंबर डी है 1/2। तो चलते हैं बच्चों सॉल्यूशन पे। सॉल्यूशन के पहले बच्चों मैं समझता हूँ की कंसेप्ट की मैं बात करूं कि बच्चों मुझे पता है कि इंटीग्रेशन हो मेरी ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो अगर मैं इसको लिमिट चेंज करता हूं तो बच्चों साइन के इंटीग्रेशन के आगे साइन माइनस एफ ऑफ एक्स लिमिट अगर मैं इंटरचेंज करता हूं, जैसे लोअर लिमिट को अपर लिमिट लिखूंगा और अपर को लोअर लिखूंगा, तो साइन चेंज हो जाता है बच्चों इंटीग्रेशन का। डी एक्स डी एक्स से इक्वल होता है। ऐसे बच्चों अगर मेरे को एफ ऑफ ए से बी लिमिट दे रखो एफ ऑफ डी एक्स, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ए से बी एफ टी डी टी के इक्वल। मतलब मैं वेरिएबल को चेंज कर सकता, वैल्यू इक्वल होती है बच्चों। जैसे साइन 2x किसके इक्वल होता है बच्चों, 2 sin x और cos x के इक्वल। ठीक है बच्चों, अब मैं अपने क्वेश्चन पे चलूं तो मेरे को दे रखा है इंटीग्रेशन 0 to पाई बाई 2 साइन, मेरे को इंटीग्रेशन दे रखा है बच्चों 0 to पाई बाई 2 साइन की पावर n x कोस की पावर एन एक्स डी एक्स। इसको इक्वल प्रूव करना है बच्चों मेरे को लेमडा टाइम 0 to पाई बाई 2 साइन एन एक्स डी एक्स के। तो मेरे को लेमडा की वैल्यू निकालनी, तो मैं एल एच एस साइड को लेके चलता हूँ। तो एल एच एस साइड में मेरे को इंटीग्रेशन दे रखा है बच्चों 0 to पाई बाई 2 साइन एन एक्स कोस एन एक्स डी एक्स। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए बच्चों मैं क्या करता हूँ, 2 की पावर एन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ। कर सकता हूँ क्योंकि वो कैंसिल होके 1 हो सकता है बच्चों। 0 to पाई बाई 2 साइन एन एक्स कोस एन एक्स डी एक्स के इक्वल। अब इस 2 को मैं अंदर ले जाता हूँ बच्चों, तो 1/2 की पावर एन तो मेरा बाहर, 0 to पाई बाई 2। और इसको क्या लिख सकता हूँ, 2 टाइम साइन एक्स कोस एक्स की होल पावर क्या है, एन डी एक्स बन गई। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से मेरा इक्वल टू अगर मेरा बना 0 to 1/2 की पावर एन तो मेरा बाहर। लिमिट की बात करूं तो 0 to पाई बाई 2 और ये क्या बन गया मेरा साइन 2x की पावर होल पावर एन डी एक्स। ठीक है बच्चों, अब मैं इसको सिंप्लीफाई करने के लिए बच्चों पुट करता हूँ, पुट कर लेता हूँ 2x इक्वल टू टी मान लेता हूँ। तो यहाँ से अगर 2 टाइम डी एक्स किसके इक्वल होगा, डी टी के इक्वल। ठीक है, ये तो हो गया मेरा डी एक्स की वैल्यू। अगर लिमिट की बात करूँ तो जीरो पे तो जीरो। अगर बच्चों यहाँ मैं लिमिट की बात करूँ, इसकी लिमिट लिमिट की बात करूँ तो x इक्वल टू जीरो रखूंगा, तो जीरो लगते टी भी क्या आ गया मेरा जीरो, क्यों 2 टाइम्स जीरो। और x इक्वल टू अगर बच्चों मैं पाई बाई 2 लिखूंगा तो लिमिट मेरी आएगी टी क्या हो जाएगी पाई। तो ये इंटीग्रेशन मेरा बन गया बच्चों। इसको करूंगा तो 1/2 टू की पावर क्या हो गया है 1/2 की पावर n और यहाँ क्या था 1, तो आएगा 2 की पावर n प्लस वन। ठीक है ना, n प्लस कहाँ हुआ है बच्चों, ये 1/, यहाँ से dx की वैल्यू लिखूं मैं तो dx क्या हो गया dt/2 और ये 2 मैंने बाहर ले लिया। तो यहाँ 2 की पावर क्या हुआ, लिमिट की बात करूँ तो ये तो 0 to पाई हो गया। ठीक है, साइन टी की पावर n डी डी टी। अब बच्चों मुझे पता नहीं है ना एन ए ओड है, अगर ओड इवन और ओड का पता नहीं है तो मैं इसको अगर सिंप्लीफाई करना है आगे तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, इसको लिमिट को ब्रेक करता हूँ 1/2 की पावर n प्लस वन। तो मेरा बार अगर मुझे यहाँ पता होता कि इवन है ओड है एन के बाद तो मैं इसमें डायरेक्ट प्रॉपर्टी लगा लेता, पर मुझे एन का पता नहीं है तो मैं इसको क्या सिंप्लीफाई करने के 0 to पाई बाई 2 में साइन
टी की पावर एन डी टी, और सेकेंड इंटीग्रल 0 to π/2, सॉरी बच्चों π/2 नहीं, 0 π/2 से पाई, पाई साइन टी की पावर एन डी टी के इक्वल। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ बच्चों, जो ये सेकंड वाला इंटीग्रेशन है, अब इसको मेरे को क्या है 0 से π में चेंज करना है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ से 0 to 1/2 की पावर n+1 तो मेरा बार, और 0 से π/2, और ये तो क्या है मेरा साइन एन टी डी टी के इक्वल है। ठीक है, और इस वाले इंटीग्रेशन में मैं क्या करता हूँ, सेकंड जो इंटीग्रेशन दे रखा है मेरे को π/2 से पाई साइन साइन टी की पावर एन डी टी। इसमें बच्चों मैं पुट करता हूँ, बच्चों की टी इक्वल टू पाई लेमड़ा पुट कर लेता हूँ। ये क्यों कर रहा हूँ बच्चों, क्योंकि लिमिट मेरी एक पाई लेमड़ा करूंगा तो ये तो 0 बन जाएगी, और ये π/2, और मेरे को लिमिट π/2 में चाहिए, तो डी टी इक्वल टू क्या हो गया मेरा माइनस ऑफ डी टी डी जे। ठीक है, अगर यहाँ लिमिट की बात करूँ मैं, लिमिट की, तो लिमिट क्या बनेगी मेरी, अगर मैं यहाँ से टी इक्वल टू π/2 पे बात करूँ तो मेरे जेड क्या आ रहा है, π/2 रखूंगा, तो जेड मेरा क्या बना बच्चों π/2, π/2 पे मेरा जेड भी क्या आ रहा है π/2, और जेड इक्वल टू पाई टी इक्वल टू पाई रखूंगा बच्चों, तो मेरा जेड क्या बन रहा है 0। तो यहां से इंटीग्रेशन की बात करूं तो ये 1/2 टाइम n+1 तो मेरा बार 0 to π/2 साइन एन टी डी टी। ठीक है बच्चों, और ये बन गई, लिमिट की बात करूं तो ये हो गया मेरा जेड, ये तो बचेगा π/2, और ये हो गया 0, और माइनस ऑफ, ये बन गया साइन पाई माइनस जेड की पावर एन और डी जे। अब मैं माइनस को मैं एडजस्ट करता हूं, तो लिमिट में एडजस्ट करता हूं बच्चों, तो ये क्या बन गया मेरा 1/2 की पावर n प्लस तो मेरा बार। यहाँ देखो तो आगे वाला इंटीग्रेशन तो चेंज होगा ही नहीं बच्चों, तो 1 साइन एन टी डी टी। इसको अगर मैं देखूं तो लिमिट को मैं चेंज करूंगा तो ये साइन चेंज हो जाएगा, तो 0 to π/2 बन गया बच्चों। और मेरे को क्या बताए, पाई माइनस कुछ हो तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, साइन पावर एन जेड डी जेड हो गया। ठीक है बच्चों, अब मेरे को क्या बताया, अगर लिमिट हो तो मैं इनको एक कर सकता हूँ, तो यहाँ से मेरा बन गया 1/2 प्लस 1 0 to π/2 साइन एन एक्स डी एक्स, और इसको भी मैं लिख सकता हूँ 0 to π/2 साइन एन एक्स डी एक्स। तो ये 2 टाइम्स हो गया, तो 2/2 0 to 1 π/2 एन एक्स डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा मेरा, एक पावर, तो यहाँ से अगर मैं यहाँ से अगर इक्वल टू बताऊं तो ये बन गया मेरा 1/2 की पावर एन 0 to π/2 साइन एन एक्स डी एक्स। ठीक है बच्चों, अब मेरे को ये आ गया मेरा आर एच एस साइट और लेमड़ा, तो यहाँ से लेमड़ा इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, लेमड़ा इक्वल टू आ गया मेरा 1/2 की पावर एन। तो ये मेरा क्या हो गया आंसर, देखते हैं कौन से ऑप्शन में है बच्चों, ये ऑप्शन नंबर सी मेरा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल, बेस्ट ऑफ लक।